बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंधा जाम के बारे में और 3 ऐसी वर्जिशें जो अगर आपको कंधा जाम है तो आपने ये 3 वर्जिशें करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कंधा जाम बेसिकली होता है जिसको हम मेडिकल में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं या एडिसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। सो हमारा जो कंधा होता है, जो शोल्डर होता है, इसके अंदर होता है कैप्सूल। इसके ऊपर अगर किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन आ जाए, इसके ऊपर सोजिश आ जाए, इसको अगर आप ज़्यादा देर के लिए इमोबाइल रखें, मूवमेंट ना करें, तो इसका जो कैप्सूल है, इसका कैप्सूल बेसिकली होता है जहाँ पे हमारी ये वाली हड्डी पीछे जो हमारा स्कैपुला है उसके अंदर इस तरह से लगी हुई होती है। इसको जो ऊपर से जिसने पकड़ के रखना होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। कभी कभार ये होता है कि जब हमारी इमोबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि हम मूवमेंट ज़्यादा ना करें, तो जो हमारा कैप्सूल है, यानी कि जिसने इस जॉइंट को पकड़ के रखा हुआ है, उसके ऊपर सोजिश आ जाती है, उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। सो इसकी इन्फ्लेमेशन आने की वजह से वो कंधा जाम हो जाता है, इसके अंदर एडिशन फॉर्मेशन हो जाती है। सो इसका नाम इसीलिए एडिसिव कैप्सुलाइटिस है, यानी कैप्सूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई। टिस का मतलब मेडिकल में इन्फ्लेमेशन होती है। सो कैप्सूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई जिसकी वजह से हमारे एडिशंस बन गए। सो इसको कंधा जाम कहते हैं। बेसिकली जब कंधा जाम हो जाए, ये ज़्यादातर उन लोगों को भी होता है जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो, यानी कि उनका डायबिटीज़ ज़्यादा हो, कंट्रोल ना हो, तो उनको भी कंधा जाम हो जाता है। सो अगर किसी को कंधा जाम हो जाए, फ्रोजन शोल्डर हो जाए, तो उनकी तीन इस तरह की मूवमेंट्स हैं जो कि लॉस हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारी बाजू बाहर की तरफ उठाते हुए हमें पेन होती है, बाजू को पीछे की तरफ ले जाते हुए दर्द होती है, कभी कभार यहाँ पे हाथ पीछे की तरफ अगर लेके जाएं तब होती है, कंघी करते हुए दर्द होती है, या इस तरह की मूवमेंट्स हमारी जिस तरह से हम उस साइड पे जब लेटते हैं, सोते हैं करवट लेके, तब हमारे जो पेन होती है। सो डिफरेंट इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं जिसके अंदर हमें पेन होती है। तो ये इन मूवमेंट्स की बेस के ऊपर आप डायग्नोज कर सकते हैं, आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि पेशेंट में कंधा जाम है। सो ये थी रीज़न और साइंस। अब इसको हमने ठीक किस तरह से करना है। ठीक करने के लिए इसकी 3 वर्जिशें होती हैं जो कि आपने घर में फॉलो करनी है। सबसे पहली वर्जिश है जिसके अंदर आपने झुक के आगे की तरफ किसी भी चेयर को पकड़ के, बेड को पकड़ के एक तरफ झुक जाना है। जिस बाजू के अंदर आपको कंधा जाम है उस बाजू को बिल्कुल लटका लेना है। उसको जब आप लटका लेंगे तो ग्रेविटी की वजह से आपका जो कंधा है, जो ये वाली जो हड्डी है, ये हमारी जो पीछे स्कैपुला की हड्डी है, उसमें से थोड़ी सी इसके ऊपर ट्रैक्शन आ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ये गैप इसके अंदर आ जाएगा। जब गैप आएगा इस पर प्रेशर खत्म हो जाएगा। ये करके उसके बाद आपने पेंडुलर मूवमेंट के अंदर, यानी कि गोल गोल अपनी बाजू को घुमाना है। जब अपनी बाजू को इस तरह से घुमाएंगे तो आपके कंधे के ऊपर जो कंधा जाम हुआ है इसको खोलने में बड़ी हेल्प मिलेगी। सो ये एक्सरसाइज आपने 3 मिनट के लिए करनी है, यानी 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको स्टार्ट में ये करते हुए पेन आती है तो आप 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। सो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है, उसे हम वॉल लैडर एक्सरसाइज कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपने दीवार के साथ खड़े हो जाना है, अपने बाजू को दीवार के ऊपर रख के ऊपर की तरफ मूव करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है जहां तक आप ले जा सकें। पेन फ्री रेंज के अंदर आपको दर्द नहीं शुरू होती, वहां तक आपने बाजू को लेके जाना है। साथ साथ कोशिश करनी है अपने बाजू के साथ साथ मूव भी करना है दीवार के ऊपर। सो ये होगा हमारी वॉल लैडर एक्सरसाइज। ये आपने कोशिश करनी है 6 से 7 दफ़ा करनी है, स्लो करना है, पेन फ्री रेंज के अंदर करना है। सो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास कंधा जाम के अंदर, वो है पुली वाली एक्सरसाइज, पुली एक्सरसाइज। उसमें ये होता है कि स्पेसिफिकली अगर आप किसी क्लिनिक को विजिट करते हैं या किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस लगी हुई होती है। बाकी अगर आप घर में करना चाहें तो आपने देखना है कि घर में अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर से आप कोई कपड़ा या कोई रस्सी वगैरह गुजार के उसको पकड़ के ऊपर और नीचे की तरफ आपने मूव करना है। जिस साइड का कंधा जाम है उस साइड के कंधा जाम वाली जो साइड है उससे सिर्फ आपने पकड़ के रखना है। जोर आपका लगेगा जो साइड आपकी बिल्कुल ठीक है उस साइड से। लाइक इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो आपके राइट साइड है जहां पे आपका फ्रोजन शोल्डर है। सो आपने लेफ्ट साइड की मदद से नीचे की तरफ मूव करना है और जो राइट साइड जिस साइड पे आपको कंधा जाम है वो हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और इसमें आपने ये वाली मूवमेंट जो है ये भी 6 से 7 दफ़ा करनी है। स्टार्ट आपने करना है पेंडुलर एक्सरसाइज से, जिसके अंदर आपने झुक के अपने बाजू को हिलाना है और इसमें आपको पेन बहुत कम हो जाएगी। सो ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने कंधा जाम के साथ करनी है। सो अगर आपको कंधा जाम है और आप मुल्तान में रहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, फोनोफोरेसिस, एंटोफ्रोसिस
और टेंस अल्ट्रासाउंड या फिर इस तरह की डिफरेंट मशीनों के ज़रिए हम कंधा जाम के ऊपर कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस और डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप फिजिकल थेरेपी में डिफरेंट मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं, वो आप अपने नियर बाय किसी थेरेपिस्ट से अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी ये जो 3 मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, आपने इनको रूटीन में ऐड करना है। आप देखेंगे आपके कंधा जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को जानते हैं जिसको कंधा जाम है तो ये वीडियोज़ उनसे लास्ट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।